नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों, बीएचटीसी एग्ज़ाम के सामने आपके सामने एक ऐसा पेपर हाजिर है जो आपके बीएचटीसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बीएचटीसी एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक दोस्तों पूर्ण रूप से देखना है और अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अगर आप बीएचटीसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहां से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर देना, आपको बीएचटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अकबर से जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला जो राजपूत राजा था वो कौन था दोस्तों, बताओ। बारमल था, मान सिंह था, राय सिंह था या फिर कल्याणमल था। जल्दी से आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बारमल जी थे। बारमल ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली पहला राजपूत राजा था। कौन था? बारमल। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे होता है वो किस जिले में होता है? तो जयपुर है, उदयपुर है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है। रोपवे तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो जो जालोर में लगा गए हैं, राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा गए हैं 2008 में लगा गया। और कब? ठीक है 2008 में। और ये किसके लगे गए? ये सुंदा माता के लगा गया है दोस्तों। कहाँ पे? सुंदा माता के लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदा माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है, इसलिए प्रथम रोपवे है वो जालोर में है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कडाना बांध है वो किस नदी पर बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती है, माई है, कावेरी है, कृष्णा है। जल्दी से बताना है कि कडाना बांध है वो किस नदी पर बना गया है। तो कडाना बांध ये गुजरात में बनाए गए हैं। कहाँ है? राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है, जो आपके माही नदी पर है, ठीक है। माही नदी के ऊपर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? देखिए राजस्थान में जो राज्य स्तरीय पशु मेले होते हैं वो किस जिले में भरते हैं? तो झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। देखिए जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं सबसे ज़्यादा नागौर में भरते हैं। कहाँ पे भरते हैं? नागौर में भरते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसमें से बीएचटीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, तो आप इस व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना हमसे, ठीक है, जिसका छोटा सा शुल्क है 50 रुपीज़ है। उसके साथ में आपको एक पीडीएफ और फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। इस व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना। किस समाचार पत्र ने बिजुलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया है? देखिए किस समाचार पत्र की सहायता से जो बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ वो अधिक फेमस हुआ था, अधिक प्रसिद्ध हुआ था। तो किस समाचार के पत्र के कारण वो वायरल हुआ था? तो प्रताप, राजस्थान संदेश, वीर अर्जुन या फिर यंग इंडिया। जल्दी से बताना है कमेंट में अपना आंसर। तो यहाँ पे प्रताप हैं, समाचार पत्र हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन प्रताप। आड़ती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा। तो देखिए आड़ती सेवा संघ है। आड़ती सेवा संघ में कौन कौन शामिल था? कोटा था, बूंदी था, बारा था, झालावाड़ था, ये सभी हैं वो रियासतें हैं वो शामिल थी। अब आड़ती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो वो था पंडित नैनूराम शर्मा जी थे दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हैं आड़ती सेवा संघ यानी कि आड़ती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने, हमने पहले बताया था, ठीक है। अब है कि प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? सन बताना है 1930 में, 1934, 1936 या फिर 1940 में, ठीक है। तो 1931 में, 30 के बाद में 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1934 में आड़ती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1940 में किसकी की गई थी? आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1934। आड़ती सेवा संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जो आपके जैता और कुंपा जी थे वो किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जो सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने वीर जो सेना के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो राव मालदेव, राव भीम सिंह या फिर राव चंद्र सेन या फिर राव गंगा। जल्दी से आंसर बताना है। तो यहाँ पे राव मालदेव के प्रसिद्ध सेनानायक थे वो कौन थे? वो जैता और कुंपा थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? देखिए राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं? 26 है, 27 है, 31 है, 33 है। तो वर्तमान में अब 27 है, कितने? 26 मत करना, 27 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
गोगामेडी स्थित है श्रीगंगानगर जिले में, चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में या फिर झुंझुनू में। तो गोगामेडी कहाँ स्थित है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो गोगामेडी स्थित है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान है। देखिए पन्ना क्या होता है, यह हरे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर होता है जिसको पन्ना कहा जाता है। और पन्ना है दोस्तों ये राज्य का, पन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। जल्दी से आंसर बताना है। तो पन्ना उत्पादन की दृष्टि से यानी कि हरे रंग की पत्थर उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा है, प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो अनूप सिंह को, दलपत सिंह को, राय सिंह को, गंगा सिंह को। देखिए बीकानेर के प्रसिद्ध किला है, इसके निर्माणकर्ता दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राय सिंह को दोस्तों कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राय सिंह को। सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था, 1570 में, 1572 में, 1575 या फिर 1579 में। तो अकबर ने जो नागौर दरबार का आयोजन किया था वो 1570 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1570 ईस्वी में। इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, जो रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। कहाँ है, पाली में स्थित है, जहाँ पे 1444 खंभे लगे हुए हैं। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो माही नदी के, गंभीरी के, बैरज के या फिर मंथाई नदी के। जल्दी से अपना आंसर कॉमेंट में बताना है। तो मंथाई नदी के तट पर स्थित हैं रणकपुर के जैन मंदिर। आप ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी। देखिए सैनिक छावनियाँ क्या होती हैं, जो सैनिकों के रुकने का स्थान होता है उनको छावनियाँ बोलते हैं। और वो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में टोटल कितनी थी, तो टोटल थी 6 छावनियाँ थी दोस्तों। कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है, राव लूणकरण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को, जसवंत सिंह को। तो किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है, तो कलयुग का कर्ण कहा गया है आपके राव लूणकरण जी को कहा गया है। किसको, राव लूणकरण को। ए ऑप्शन ठीक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर्ण से क्या होता है, अंत में भी कर्ण है और अंत में भी इसमें भी कर्ण है। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। राजस्थान की जो पहली महिला विधानसभा की जो अध्यक्ष बनी थी, महिला के रूप में बनी थी, वो कौन बनी थी, तो वो आपकी सुमित्रा सिंह बनी थी दोस्तों। सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से हुई मानी जाती है। देखिए जो आपकी सांसी जनजाति है मतलब इनकी उत्पत्ति हुई है किस स्थान से मानी जाती है, तो भरतपुर से, जयपुर से, सिरोही से, बांसवाड़े से। जल्दी से अपना आंसर बताना है। तो मानी जाती है ये आपके भरतपुर से। ए ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, मानसी वाकल सुरंग है, कायलाना उमेद सागर है, विजय सागर की तिजारा बांध है या फिर गढ़सी सर अमर सागर है। तो राजस्थान में सबसे जो लंबी जल परिवहन सुरंग है वो आपकी मानसी वाकल सुरंग है, जो आपके उदयपुर में स्थित हैं। कहाँ हैं, उदयपुर में स्थित हैं। इसीलिए आपका जो पहला है ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिए गए हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। लेकिन ये नाम है जयपुर का पिंक सिटी है वो किस पुस्तक में दिया गया है, तो CU की एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान या फिर हर पिंगल बर्मन या फिर द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। तो ये दिए गए हैं द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी का नाम दिए गए हैं। इस पुस्तक में दिए गए हैं द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण जिले हैं वो सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका जयपुर और दूसरा है आपका हनुमानगढ़। ठीक है, तो जयपुर है ये सबसे कम सीमा यानी कि कम सीमा साझा करता है और हनुमानगढ़ है दोस्तों ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसीलिए पूछ रहा है कि न्यूनतम सीमा बनाता है तो वो आपका जयपुर बनाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, जमनालाल बजाज को या फिर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, जल्दी से अपना आंसर बताना है। तो ये वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को, जो डूंगरपुर से संबंधित हैं। इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वागड़ के गांधी दोस्तों भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। और राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है,
गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, देवीलाल सागर को या फिर जानकी लाल को। तो राजस्थान की गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है? राजस्थान की गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान की गांधी कहा जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि चिड़ावा की गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी उपनाम है। 1 से 2 क्वेश्चन उपनाम से आना तय है, समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो चिड़ावा का गांधी जयशंकर को, जमनालाल बजाज को, रामनारायण चौधरी को या फिर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को। तो ये कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को दोस्तों चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये जयपुर है, जालोर है, अजमेर है, नागौर है, कहाँ स्थित है जल्दी से बताना है। तो ये स्थित हैं आपके 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अजमेर में। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बांची जाती है? तो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, चौहान जाति के भोपों द्वारा, पाबू जी की भोपों के द्वारा या फिर शेखावटी के भोपों के द्वारा। तो देखिए जो देवनारायण जी की फड़ है, ठीक है, देवनारायण जी की जो सबसे लंबी बांची जाती हैं और ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? जो कि आज का जो राजस्थान है, वर्तमान का राजस्थान में, जिसको 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम दिया गया था, वो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, विलियम फ्रैंकलिन ने या फिर जॉर्ज थॉमस या फिर विलियम बेंटिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम दिया गया। किसको? राजस्थान का। चूले जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा, माही, कावेरी, चंबल। तो चूल जलप्रपात आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। च से चूल या च से चित्तौड़गढ़ और च से चंबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो झील मीठे पानी की नहीं है वो कौन सी है? इन चारों में से कौन सी झील है वो एक खारे पानी की है? कौन सी एक झील है वो खारे पानी की और तीनों झील बाकी हैं वो मीठे पानी की है? तो दोस्तों आपका सांबर है वो एक सांबर है, एक मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है, जिसमें भारत का 8.7% नमक इसमें उत्पादित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर झील है, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सभी हैं जयसमंद झीलें जो आपकी उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। पिचोला है उदयपुर में है। नक्की है वो सिरोही में है। सबसे ऊंची झील है जो देवताओं के द्वारा नाखूनों के द्वारा इनका उद्घाटन जो इनको खोदी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आना सागर है, जयसमंद है, राजसमंद है, सिलीसेड है। तो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील जो उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में है राजसमंद झील जो आपकी राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका ऑप्शन है बी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दूसरा पूछ लें कि दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है तो वो आपकी राजसमंद हो जाएगा। और पहली पूछे तो आपकी जयसमंद हो जाएगा। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है। और आना सागर झील है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ है? आना सागर अजमेर में। सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में स्थित है। कहाँ है? अलवर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है आज के सेशन में। महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट में जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है BSTC ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लिंक से अगर ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो नंबर दिए गए वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, आपको BSTC ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।